ललन सिंह के इस्तीफा देने के पीछे क्या है रहस्य? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा? लालू परिवार से बढ़ती नजदीकियों के चलते नीतीश कुमार हुए ललन सिंह से नाराज। क्या अपने फायदे के लिए सबको किनारे लगा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में बिहार की सियासत का पारा 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। लगातार बिहार की सियासत में नए उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं उससे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब अध्यक्ष ललन सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भले ही इस इस्तीफे को लेकर ललन सिंह और नीतीश कुमार किसी तरह की अफवाहों को सिरे से खारिज कर रहे हों, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफा देने के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा एक बार फिर से पार्टी की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। हालांकि इस्तीफा सद्भावपूर्ण माहौल में हुआ है, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, जिसमें कहा जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे क्योंकि लालू परिवार से बढ़ती नजदीकियों के चलते नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं। जेडीयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय फलक के नेता की इस तरह से बदतर विदाई का पहला मामला सामने आया है। जेडीयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय फलक के नेता की इस तरह से बदतर विदाई का पहला मामला नहीं है। ललन सिंह से पहले अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह की ऐसी ही नाटकीय अंदाज में विदाई हुई थी। उससे पहले पार्टी के दो संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की पार्टी से विदाई भी अपमानजनक तरीके से हुई थी। दरअसल 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी के विलय के साथ हुआ था। तब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया था। विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड कहा जा रहा था, जिसमें जनता दल का तीर चिन्ह, समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलकर जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बनाया गया था। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में 14 सांसदों को साथ लेकर लालू शरद परिवार से अलग हो गए थे और उन्होंने जनता दल बनाया था। उस दल में नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। इसके कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर समता पार्टी बनाई थी, जो कि 1998 और 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जनता दल और नीतीश जॉर्ज की समता पार्टी ने मिलकर जेडीयू का गठन किया था। तब ये तय हुआ था कि जॉर्ज और शरद केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस तब भी एनडीए के संयोजक बने हुए थे, लेकिन 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भागलपुर की एक रैली में अटल ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर दी, लेकिन उन्हें सीएम कैंडिडेट बताने से चूक गए। इसके बाद अशायद नीतीश कुमार ने अरुण जेटली की मदद से तस्वीरें साफ करवाई, लेकिन जॉर्ज ने उस पर मुहर लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। हालांकि नीतीश कुमार ने तब साफ कर दिया था कि जॉर्ज साहब को एनडीए की बैठक में उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार के फैसले की जानकारी नहीं थी। 2005 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए तो धीरे धीरे जेडीयू का पावर सेंटर उनकी तरफ केंद्रित होने लगा। पार्टी दो धड़ों में बढ़ती चली गई। एक जॉर्ज का धड़ा था तो दूसरा नीतीश कुमार और शरद यादव की जोड़ी का धड़ा था। इससे पहले 2003 में जॉर्ज ने 2 रैलियां बुलाई थी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया गया था। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी एक रैली बुलाई जिसमें उन्होंने जॉर्ज को न्योता नहीं दिया था। जब 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट दिया। उनकी जगह जयप्रकाश निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दे दिया गया। इससे बौखलाए जॉर्ज ने निर्दलीय टाल ठोक दिया। लेकिन सिर्फ जॉर्ज के साथ ही नहीं बल्कि शरद यादव के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के द्वारा कार्यशैली का परिचय दिया जा रहा है और जिस तरह से लगातार जेडीयू के दिग्गज नेताओं की विदाई अपमानजनक तरीके से हो रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का फैसला अध्यक्ष ललन सिंह ने लिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।